बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम निसार गयासी। आज से कम व बेश 22 बरस पहले एक अनोखा वाक़या रूनुमा हुआ था पाकिस्तान की तारीख़ में, जब एक वाक़ये को बुनियाद बनाकर, एक जुलूस को बुनियाद बनाकर सूबे के चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को सूबा बदर कर दिया गया था। तबादला भी नहीं, सूबा बदर कर दिया गया था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार था, जानते हैं आज के इस व्लॉग में। हमने इससे पहले भी आपको ज़िक्र किया था कि शकील दुरानी साहब ने बड़ी खूबसूरत एक किताब लिखी है। अगर ये मैं आपको दिखा सकूं तो ये फ्रंटियर स्टेशंस, इसका मैं आपको सर वर्क पर भी दिखाऊंगा। ये उनकी याददाश्तें हैं। इसमें वो लिखते हैं कि जब 2002 के इलेक्शंस होते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि यहाँ पे एमएमए की हुकूमत कायम हो गई, वहाँ पे मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर थे। यहाँ पे मुत्तहिदा मजलिस अमल जो दीनी जमातों का इत्तेहाद था, उसकी हुकूमत थी। दुरानी साहब लिखते हैं कि वफाकी हुकूमत बहुत जल्द एमएमए की हुकूमत से उकता गई, लेकिन सूबाई गवर्नर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह की वो बात कर रहे हैं, उस वक्त सूबाई गवर्नर थे, चीफ़ सेक्रेटरी से इससे पहले भी तंग आ चुके थे, यानी वो मुझसे बहुत पहले से तंग थे। हुआ कुछ यूँ कि उस ज़माने में सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह ने एक फ़ैसला किया था फ़ाटा सेक्रेटरीट बनाने का, कि बाकी सूबे से फ़ाटा के मामलात अलग चलाने के लिए अलग सेक्रेटरीट कायम किया जाए। इसकी बड़ी सख्त मुखालफत की थी उस वक्त की चीफ़ सेक्रेटरी शकील दुरानी साहब ने, और उन्होंने उनको एक ख़त लिखा था और उनको ये कहा था कि ये कोशिश आइन और रूल्स ऑफ बिज़नेस की संगीन खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है, इसलिए उन्होंने गवर्नर को इस कोशिश से बाज़ रहने का मशवरा दिया था। गवर्नर को तो मशवरा पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा एक जादू चलाया कि 10 दिन के अंदर अंदर इनके तबादले का उन्होंने बंदोबस्त कर लिया था। अब सुनते हैं कि क्या हुआ। वो लिखते हैं कि गवर्नर ने इख्तिलाफ़ करने की वजह से चालाकी से काम लेते हुए मुझे चीफ़ सेक्रेटरी के ओहदे से हटाने का मंसूबा तैयार किया। हुआ ये कि सूबाई हुकूमत में शामिल एक पार्टी जमात इस्लामी ने कुछ मुबहम किस्म के सियासी फ़वाइद उठाने के लिए पेशावर में एक जुलूस निकालने का फ़ैसला किया। मैंने उस वक्त के आईजी पुलिस और सीसीपीओ को ज़ुबानी और तहरीरी तौर पर हिदायत जारी की कि चूँकि मुमकिन तौर पर गाल में कुछ काला है, इसलिए जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये इंतबाह मज़कूरा जुलूस से एक दिन पहले भी पुलिस सरबराह को जारी किया गया, लेकिन किसी किस्म के हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए। उस मखसूस रोज़ सीसीपीओ ने बीमार होने का ड्रामा रचाया, ये सुनने की बात है, और वो पुलिस वायरस पर भी दस्तयाब नहीं थे। पुलिस ने 200 अफराद पर मुश्तमिल इस जुलूस को आने दिया। जुलूस ने एक सड़क पर मार्च करते हुए मशरूबात की एक आलमी कंपनी के इश्तिहारी बोर्डों को नुकसान पहुँचाया। हुआ ये था कि पीर ज़कोड़ी पुल के ऊपर एक बिल बोर्ड लगा हुआ था जिस पे पेप्सी का इश्तिहार लगा हुआ था, उसमें ख़वातीन की तस्वीर थी। तो जमात इस्लामी के इस जुलूस जिसकी क़यादत उस वक्त के एमएनए हमारे भाई साबिर हुसैन आवान कर रहे थे, उन्होंने उन तस्वीरों को मिटाने के लिए उन पर स्याही फेर दी। ग़ालिबन वो लोग उस वक्त अफ़गानिस्तान के जो तालिबान की हुकूमत ताज़ा ख़त्म हुई थी, उनके तर्ज़ हुकूमत से मुतासिर थे। अब आप एक मल्टी नेशनल कंपनी का ज़ोर देखें, इसकी ताकत आप मुज़ाहिरा करें पाकिस्तान में। चुनाचे सदर और सूबाई गवर्नर ने अपना मसनूई गुस्सा और तशवीश ज़ाहिर करते हुए उस वक्त के आईजी पुलिस और चीफ़ सेक्रेटरी को सूबा बदर कर दिया। इस सिलसिले में बताया ये जाता है कि क्योंकि कुछ दिनों बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब जा रहे थे अमेरिका के दौरे पे, तो उनको जब पता चला, बल्कि बताया ये चाहता है कि मुबैना तौर पर कंपनी ने शिकायत की, तो उस शिकायत का नोटिस वज़ीर आला तक पहुंच गया। सदर ने नोटिस लिया, अकरम दुरानी वज़ीर आला थे, उनको इंतहाई सख्त अल्फाज में सरजनिश की गई। बज़ाहिर चीफ़ सेक्रेटरी साहब लिखते हैं कि बज़ाहिर वो सदर के दौरे अमेरिका से फ़ौरन पहले दाएँ बाजू की एमएमए हुकूमत से अपने बदले चुकाना चाहते थे। ये इफ्तिखार हुसैन शाह की बात है। जहाँ तक गवर्नर का ताल्लुक था, तो वो कबायली इलाक़ाजात के मामला चलाने पर उनकी तनकीद पर मबने मेरे सख्त ख़त पद बराफ़रोख्ता थे और अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते थे। यूँ एक ही तीर से 2 शिकार कर लिए गए। तकरीबन उसी दौर में चंद रोज़ बाद क्वेटा में अस्करियत पसंदों के एक हमले में पुलिस के 40 ज़ेर तरबियत याफ्ता सिपाही मारे गए, और उस वक्त की फ़ौजी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सिर्फ़ ये रहा कि उस थाने के SHO को तब्दील किया गया।
شکیل درانی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انسپیکٹر جنرل آئی جی پولیس نے جلوس کو روکنے کے واضح احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا۔ بعد میں آئی جی کا یہ کہنا تھا کہ اصل مجرم اس کے اپنے ماتحت تھے اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس میں ان کا اپنا بھی قصور ہے۔ میرا خیال ہے کہ آئی جی پولیس کو زور دے کر اپنی بات منوانا چاہیے تھی۔ یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا کہ جلوس نکلتا ہے، پیپسی کے بورڈ پہ سیاہی پھیری جاتی ہے، پیپسی والے خفا ہوتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی کا زور دیکھیں، وہ پاکستان کی حکومت سے احتجاج کرتی ہے اور اس وقت کے فوجی صدر اس کا فوری نوٹس لیتے ہیں، صوبائی حکومت پہ تنقید ہوتی ہے، گورنر پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کو بھی ناراضگی کا احساس ہو جاتا ہے، چنانچہ صوبے کے 2 اہم ترین افسران کو بیک جنبش قلم صوبہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ یہ آج تک پاکستان میں شاید پہلا واقعہ تھا، نہ اس سے پہلے کبھی ہم نے سنا دیکھا، نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ عام طور پر ان کے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، ایک ساتھ میں دونوں کی کبھی نہیں ہوتے، لیکن اس کیس میں دونوں کی ہوئے اور ٹرانسفر نہیں، صوبہ بدر کیے گئے۔ لیکن شکیل درانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس وقت کے جو گورنر صاحب تھے وہ چونکہ اس وجہ سے ناراض تھے کہ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ جو فاٹا سیکریٹ قائم کر رہے ہیں یہ غلط تجربہ ہوگا، اس سے نقصان ہوگا، تو اس منع کرنے پہ وہ ناراض تھے، انہیں موقع کی تلاش تھی، وہ موقع مل گیا۔ بظاہر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس جلوس کو نکالنے دینے میں مرحوم گورنر صاحب کا رول تھا، اس وقت کسی سی پی او کو شاید انہوں نے دبا دیا تھا۔ آئی جی تو اس وقت محمد سعید خان صاحب تھے، ان دونوں کو صوبہ بدر کر دیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ ہے جو ان کی اس کتاب میں ہم نے آپ کو بیان کر دیا، اور اس کتاب میں اور بھی بہت سے خوبصورت اور حیران کرنے والے، پریشان کرنے والے واقعات ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جلد شیئر کریں گے۔ خدا حافظ۔